हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस मैं नहा के आई हूँ। अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। श्रेय कॉलेज जा चुका है, अंश भी जो है स्कूल चला गया है। तो बस अब मैं बाद में ही आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि पहले वही है जैसे कि मैंने शेयर करा है आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। पहले सब्जी वगैरह बनती है, फिर उनके लंच होते हैं, तो उसके बाद फिर आराम से मैं पूजा करती हूँ। जो भी आज का रूटीन रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब जाऊँगी पूजा करने, उसके बाद फिर इनका टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का, तो फिर इनकी तैयारी करूँगी। पर इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं रह जाता, मतलब किचन में, क्योंकि सब्जी आटा सब कुछ मैं लगा के, आटा भी लगा के रख लेती हूँ और सब्जी तो बनी जाती है सभी। तो फटाफट से बस इनके लिए भी फिर मुझे लंच पैक करने में देर नहीं लगती। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो सोचा पूजा करी है आप लोगों के साथ शेयर ना करूं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, धूप आरती ले लीजिए। थोड़ा सा और पूजा के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में और चढ़ाई है मैंने चाय। चाय के बाद फिर जल्दी जल्दी जो है इनका भी मैं लंच पैक कर दूंगी, मतलब फुल्के सेक दूंगी, क्योंकि सुबह का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि घड़ी कब इतनी तेज़ दौड़ने लगती है। तो 8:45 तक या फिर 9 बजने में कुछ मिनट रह जाते हैं तब ये निकलते हैं। तो इतनी जल्दी टाइम हो जाता है और सुबह का टाइम तो मेरा इतना बिजी जाता है, इतना बिजी जाता है कि आप पूछिए ही मत। कैमरा वगैरह सेट करने का भी टाइम नहीं होता, पर व्लॉग तो कभी कभी जो है करती हूँ। डेली तो नहीं हो पा रहे हैं, पर हाँ 1-2 दिन छोड़ के मैं करती हूँ। यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं खा रही हूँ दवाई खाली पेट की। और आप फिर बोलोगे कि बैठ के दवाई खानी चाहिए, तो इतना बिज़ी रहती हूँ कि दवाई भी काम करते करते ही मुझे खानी पड़ती है। मेरे जो है प्रॉब्लम चल रही है कुछ, पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है और बस क्या बोलूँ, तबीयत मतलब ठीक नहीं चल रही है। तो पहले मैंने खाई है खाली पेट वाली दवाई, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं था और मेरा मन भी नहीं है। और इनके लिए मैंने चाय चढ़ाई थी, तो मैं साथ साथ ही आटा लगा लूँगी। आटा आज मैंने जो है नहीं लगाया था, थोड़ा लगाया था, तो आज मैं बाद में लगा रही हूँ। कई बारी में ऐसा होता है कि मैं आटा लगा के रख लेती हूँ, पर आज फिर क्या होता है, गर्मी का टाइम है ना, तो वो थोड़ा पपड़ी सी उसके ऊपर आ जाती है, चाहे मैं उसको गीले कपड़े से भी कवर करके रख लूँ। तो बस आज मैं साथ साथ ही लगा रही हूँ। और कल बने थे, इससे पहले व्लॉग में बने थे, जो है आपने देखा भी होगा, छोले चावल। तो मतलब छोले रखे हुए थे और थोड़ी सी मैंने सब्जी बनाई थी, वो भी मैंने सुबह बना दी थी। तो दवाई खाने के बाद साथ साथ मैं फिर से लग गई हूँ काम पे। और यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। चाय अच्छे से कड़ गई है और आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। तो लड्डू गोपाल जी के दूध में जो तुलसी पत्ता जाता है वही तुलसी पत्ता इसमें है। इधर छोले बचे हुए हैं जो मैंने बच्चों को दिए थे, बच्चे तो सब्जी नहीं लेके गए। तो ये देखिए, सब्जी मैंने जो है अधूरी ही छोड़ दी थी उस टाइम पे, मैंने वो नहीं करा था, मतलब अच्छे से इसको कुकर खोला नहीं था। तो यहाँ पे सब्जी में क्या था, शिमला मिर्च थी 2, लेकिन एक ख़राब हो गई, तो इसमें मैंने एक ही शिमला मिर्च डाली है। थोड़े से आलू हैं क्योंकि छोले की सब्ज़ी कम पड़ जाएगी। तो बस खाना पीना हमारा हो गया है। सबका खाना पीना होने के बाद मैं लग गई हूँ अपने रूटीन में। और ये व्लॉग है थर्सडे का, थोड़ा लेट आपको मिलेगा। थर्सडे के दिन मैं ऑफ़ रखती हूँ अपना शॉप का हाफ डे के लिए। ऐसा नहीं कि फुल डे रखती हूँ, हाफ डे रखती हूँ, मतलब शाम को जाऊंगी इवनिंग में, जैसे 4:30-5 बजे। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ मेरा काम चलेगा। तो यहाँ पे मेरा काम आज बहुत ज़्यादा हो जाता है आज के दिन। यहाँ पे मैंने आपको बोला ही था कि एक शिमला मिर्च मुझे ख़राब हुई मिली, तो बस मैं ये पूरी जो भी है बास्केट अपनी आज साफ़ करूँगी। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हैं, 1-2 ही इसमें जो है खीरा वगैरह था, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था। और करेले रखे हुए थे वो मुझे बनाने हैं। तो बस बास्केट मैंने निकाल के रख दी है और इसको मैं साफ़ करूँगी बाद में। अभी मेरी किचन सारी ऐसे ही पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं जो है मलाई करूँगी, मतलब मक्खन बनाऊँगी। घी मैंने पकने के लिए फिर साथ साथ रख देना है और तब तक बीच बीच में मेरे करेले भी बनेंगे।
तो इस तरीके से आज का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी मेरा हो जाता है। दिन आधा मिलता है और काम उसमें हो जाते हैं हज़ारों, इतने काम होते हैं। बच्चे घर पे होते हैं तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन श्रेय की हेल्प मुझे काफ़ी मिल जाती है घर में। लेकिन आज तो श्रेय कॉलेज चला गया है, वो तो जाता ही है। बच्चों का कॉलेज सबसे ज़्यादा, कॉलेज स्कूल जो भी है सब बहुत ज़रूरी है। मेरा काम तो होता ही रहेगा, ये तो घर के काम है, थोड़ा लेट हो जाएगा इतना होता है। करेले मैंने मंगवाए थे संडे के दिन और अभी तक मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं इनको बना लूँ। आपको पता ही होगा कि मैं कितना बिज़ी हो जाती हूँ, शॉप में जाने के बाद मेरा टाइम ही नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है क्या किया मैंने, मलाई पलट ली है भगोने में, जिसमें मैं उसमें ब्लेंडर चलाऊँगी। वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, फिर इसे निकाली है। तब तक मैं ये अपने करेले छील लेती हूँ, इनको कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर करेले भी मैं साथ साथ बीच बीच में चलाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। मक्खन भी मेरा साथ साथ बन जाएगा और घी पक जाएगा। उसके बाद में फिर जो है मैं डिशवॉशर लोड कर दूँगी जितने भी बर्तन आएंगे, क्योंकि बर्तन थोड़े आज ज़्यादा हो जाने वाले हैं। फिर मैं जो है बचे हुए बर्तन हाथ से कर लूँगी। इससे क्या होगा कि करेले बनाने में भी बहुत तामझाम फैलता है, काफ़ी छिलके वगैरह, तो फिर मेरी किचन ना साफ़ की साफ़ रह जाएगी। तब तक सारा काम निपटा लूँ और बाद में ही फिर सारा काम मैं अच्छे से शुरू करूँगी क्लीनिंग का। आज जो है बाहर की साइड भी मुझे, फ्रंट में भी धुलाई करनी है, बैक में भी करनी है। जो हमारा आगे पीछे दोनों साइड खुला है, आपको पता ही है, धूल मिट्टी इन दिनों बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। करेले मैंने बिल्कुल काट के अच्छे से बीज वगैरह हटा के और छील के तैयार कर लिए हैं। तो तब तक मेरे करेले फ्राई होंगे, जब तक मैं अपना ब्लेंडर से जो मलाई है उसको चला लूँगी। इतना छोटी छोटी सी मैंने क्लिप आज रिकॉर्ड करी हैं, जिससे कि सारा रूटीन भी आपके साथ शेयर कर सकूं। सारा तो फिर भी नहीं होता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा से मक्खन हमारा रेडी हो गया है और एकदम फ्रेश मक्खन निकल गया है। तो इसको मैं जो है घी बनाने के लिए भी साथ साथ रख दूँगी। अभी करेले मेरे फ्राई हो रहे हैं, अभी मैंने प्याज कट नहीं करी, क्योंकि फिर मेरे प्याज के हाथ हो जाएंगे, जो कि घी में मैं नहीं लगाऊंगी। तो तब तक करेले फ्राई होंगे। लो आंच पे ही मैंने रखे हुए हैं, बीच बीच में इनको चला रही हूँ। और सबसे पहले निकाल लेती हूँ मक्खन। उसके बाद फिर मक्खन पकना रखने के बाद फिर मैं कर दूँगी प्याज वगैरह और हरी मिर्ची कट। सारा कुछ आपको लग सकता है कि नॉर्मल, अरे यही तो होता है। कुछ लोग बोल भी देते हैं, कई बार ही होता है कि यही तो सब करते हैं। सब यही करते हैं और सबका तरीका अलग होता है करने का। तो मैं क्या करती हूँ, अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन, मेरा काम करने का तरीका जो भी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ अलग नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ भी अलग नहीं कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि अमृता तुम इस तरह से काम करती हो, हमें भी अच्छा लगता है और जो है हमें भी कुछ सीख मिलती है। मुझे आप लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, आपको मुझसे सीखने को मिलता है। तो बस इस तरीके से रूटीन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया और ये इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मेरा काम होता है। इसमें आप जो मैं टिप्स देती जाती हूँ साथ साथ आपको ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं पूरा मक्खन को ही लेके बैठ जाती कि पहले मक्खन बनाऊँगी, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता। अब बीच बीच में एक काम छोड़ के दूसरा कर लिया, अधूरा छोड़ के, तो उसमें दो काम एक साथ हो जाएंगे। करेले भी साथ साथ मेरे बन जाएंगे और मक्खन भी मेरा साथ साथ रेडी हो जाएगा। किचन मेरी गंदी है, मैंने बोला अभी साफ़ नहीं हुई है, वो मैं एक बार ही करूँगी। थोड़ा जो है आप मैनेज कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना लगे कि आज अमृता की किचन बहुत गंदी है, क्योंकि खाना बना है और रोटी वगैरह बेली थी तो थोड़ा सा हुआ है गंदा अभी। तो इसीलिए मैं सारा काम जो है निपटा के और फिर एकदम से अपना चकाचक किचन करती हूँ, जिससे कि फिर शॉप पे जाने के बाद मुझे ये ना रहे। आज तो खैर मैं नहीं जाऊँगी कि मेरा किचन में या घर में कहीं गंदगी है, वो अच्छा नहीं लगता। किसी भी लेडी को, किसी भी हाउसवाइफ को अच्छा नहीं लगता कि घर में कहीं भी गंदा हो। भले ही हम बाहर ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं या फिर शॉप पे जा रहे हैं, कुछ भी हम बाहर करने जा रहे हैं काम, तो घर एकदम क्लीन होना चाहिए, ये हमारी आदत होती है।
मेरी तो है, आप बताना किस किस की ऐसी आदत है। शॉप पे जाना लेट हो जाएगा लेकिन घर का काम नहीं छूटता है, जो कि ज़रूरी है। करने को घर में बहुत काम होते हैं, डेली इतने काम नहीं किए जा सकते अगर हम बाहर जा रहे हैं। अगर हम 7-8 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो फिर घर पे उतने काम होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे घी मैंने रख दिया था और जो है प्याज हरी मिर्ची कट कर ली है, इसमें डाल दिए हैं मैंने करेले भूनने के बाद, जबकि करेले काफ़ी कुक हो गए थे। और फिर इसमें डाले ढेर सारे मसाले। नॉर्मल बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ करेले की रेसिपी, सेम उसी तरीके से बना रही हूँ। तो बस आज जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही। बहुत ही टेस्टी करेले बन गए थे, काफ़ी सारे मैंने मसाले डाल दिए। और करेले मेरे यहाँ पे हर वीक एक बार बनते ही बनते हैं, 2 बारी भी बन जाते हैं। ये करेले मैंने बनाए और 2 दिन में ये फिनिश हो जाएंगे। सबको पसंद है घर में। पहली बार मैंने बनाए थे भरवा, और उससे पहले फिर यही बने थे, और अब नॉर्मली मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि भरवा करेले में जो है इतना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और टेस्टी हमें सबसे ज़्यादा यही लगते हैं। ये देखिए, ना कोई कड़वापन आता है ना कुछ आता है। बहुत ही बढ़िया भुने भुने मसाले वाले हमारे करेले बन गए। उधर मैंने दूध भी रख दिया बॉयल होने के लिए, और इधर हमारा घी भी पक गया है। तो इसको मैं छान लूँगी और फिर करूँगी अच्छे से अपना किचन क्लीन। सारा कुछ शेयर करूँ, मतलब रिकॉर्ड करूं तो इतना लंबा ब्लॉग हो जाएगा। जितना टाइम मुझे लगा था इतना ही आपको लगेगा देखने में। तो यहाँ पे किचन करने के बाद, किचन बल्कि थोड़ा सा मैं छोड़ के ही आ गई हूँ, क्योंकि मैंने मोटर चलाई थी। सोचा कि पहले बाहर धुलाई कर दूँ, धूप तो काफ़ी हो ही रही है, गर्मी का सीज़न है। लेकिन ये काम मैं नहीं करती हूँ, ये श्रेय करता है हमेशा अगर वो घर पे है। फिर मुझे नहीं करना पड़ता, कभी नहीं वो मुझे करने देता धुलाई वगैरह। जब से उसने काम करना शुरू करा था घर का, जो भी मतलब बड़ा हो गया, मेरी हेल्प करनी शुरू करी। अंश होता है तो वो भी कर देता है, पर दोनों की बच्चों की ना, दोनों ही बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। उसका कॉलेज है और उसका 12th क्लास है अंश की। उसका शॉप पे तो टाइम लगता ही है, पर घर में मैं जो है मिलता ही नहीं है इतना टाइम कि बच्चे घर पे कुछ कर सकें। तो ये सारे काम मुझे करने थे। तो यहाँ पे मैंने धुलाई भी कर दी है, और अब मैं चलूँगी फिर से अंदर, क्योंकि अभी मेरा पोछा है वो करूँगी। सारा कुछ किया, अंदर से बाहर तक घर पूरा क्लीन किया, और अब ये मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे, क्योंकि इतना मैं थक चुकी थी आज की पूछिए मत। मेरी कमर ने ना बिल्कुल जवाब दे दिया था। मैं शॉप पे जाना चाह रही थी, लाइव करना चाह रही थी, लेकिन बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खड़े होके वहाँ पे लाइव करूँ या फिर बैठ के भी करूँ। इतना मतलब अंश ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मम्मी, एक दिन तो रख ही सकते हो। मैंने चलो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। करने को उसमें भी मैं प्रेस कर सकती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अभी इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है। डिशवॉशर से अभी बर्तन भी नहीं निकाले। तो जो है अब मैं शरबत बना रही हूँ, और अभी मैं बनाऊँगी साथ में चाय, क्योंकि अलग अलग चलता रहता है। किसी को चाय चाहिए, किसी को शरबत चाहिए, किसी को ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए। तो उस तरीके से सबकी जो है इच्छाओं का रखना पड़ता है, किसी की क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो यहाँ पे साथ साथ चढ़ा दी है चाय। चाय तो आपको पता ही है मेरे लिए तो बनेगी ही बनेगी। बाकी मेरी सिस्टर इन लो भी अब चाय ले रही है। पहले कुछ टाइम तक दूध लिया, अब चाय पे आ गई है। तो मतलब वही होता है, जिसकी जो इच्छा होती है। पापा और अंश और आ रही है, उनके लिए मैंने बना दिया है शरबत। हालांकि आर्य भी जो है शाम के टाइम चाय लेगा, पर वो अभी नहीं लेता है। अभी थोड़ा सा ना रहता है कि नहीं बुआ जी, जब श्रेय आएगा ना 6 बजे शाम को, तब मैं चाय लूँगा। तो इस तरीके से रहता है, वो अपनी पढ़ाई में ही लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे सबका, और इधर मैं बातें कर रही थी, आपको लग रहा होगा इधर फेस करके कुछ बोल रही है, तो वो मैं अंश से बातें कर रही हूँ। वो खड़ा हुआ है, बस वही शॉप पे जाने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो टाइम हो ही गया है। मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ है, 1-2 वो कर देती हूँ। ये मैंने बास्केट साफ़ करी थी, धूप में बाहर सुखाई थी, तो इसको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ आएंगी फिर इसमें रखी जाएंगी। आज तो कुछ ज़्यादा सब्जियाँ हैं नहीं, क्योंकि करेले थे वो मैंने बना दिए। और जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे मैं इसका एंड नहीं कर पाई थी, कंटिन्यू नहीं कर पाई ब्लॉग को। तो कुछ भी आपको पसंद आया हो, कोई स्टेप, कोई काम करने का तरीका, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।